अचानक दादी अपनी लाठी जमीन पर मारती है और उनके सामने एक जादुई नक्शा प्रकट होता है। ये नक्शा तुम्हें उस तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, रास्ता जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। अब ये ताकत मेरी है। अब मैं पूरे गांव को अपने इशारे पर नचा सकता हूँ। वो थोड़ा सा मसाला उठाता है और हवा में फेंकता है। अचानक पास बैठे जानवर उसकी तरफ देखने लगते हैं और धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ जाते हैं, जैसे वो उनके कंट्रोल में हो। वाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। अब इंसानों की बारी है। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। गांव रामपुर में हर तरफ चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ठेला था। गुप्ता जी के गर्मा गर्म समोसे। तवे पर तेल खौल रहा था और उसमें डाले जा रहे समोसे धीरे धीरे सुनहरे हो रहे थे। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे, ऐसा स्वाद जो शहर में भी नहीं मिलेगा। पास में खड़ा 12 साल का गरीब लड़का छोटू समोसे बनते बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी छोटू बोलता है, गुप्ता जी, एक दिन मैं भी ऐसे ही समोसे बनाऊंगा। सब लोग लाइन लगाकर खाएंगे और मैं सबको फ्री में भी खिलाऊंगा। अरे पगले, समोसा बनाना इतना आसान नहीं होता। इसमें स्वाद के साथ दिल भी लगाना पड़ता है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन छोटू अभी भी ठेले के पास बैठा है। गुप्ता जी, आप ये मसाला कैसे बनाते हो? इसमें ऐसा क्या डालते हो कि खाने के बाद भी उसका स्वाद याद रहता है? बेटा, ये सिर्फ मसाले का कमाल नहीं है, ये एक राज है जो मैंने सालों की मेहनत से सीखा है। तुम मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ। गुप्ता जी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, सीखना है तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ स्वाद नहीं, धैर्य भी चाहिए। छोटू सिर हिलाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ सपना नहीं, जुनून दिख रहा है। रात हो चुकी होती है। गांव में सन्नाटा छाया होता है। सब सो चुके होते हैं, लेकिन छोटू चुपके से गुप्ता जी के ठेले के पास आता है। आज मैं देखूंगा आखिर गुप्ता जी ऐसा क्या करते हैं रात को। वो ठेले के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद गुप्ता जी आते हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा थोड़ा अलग लगता है, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। वो धीरे धीरे एक डिब्बा निकालते हैं, जिसमें से अजीब सी खुशबू आती है। ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कौन सा मसाला है? गुप्ता जी उस मसाले को आलू में मिलाते हैं और अचानक हल्की सी चमक निकलती है। ये तो जादू जैसा लग रहा है। छोटू खुद को रोक नहीं पाता, वो अचानक सामने आ जाता है। गुप्ता जी, ये क्या है? ये मसाला चमक क्यों रहा है? गुप्ता जी चौंक जाते हैं। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर गुप्ता जी गहरी सांस लेते हैं। तुमने वो देख लिया जो किसी और को नहीं देखना चाहिए था। मतलब ये सच में जादू है? हाँ, ये साधारण मसाला नहीं है, ये एक जादुई मसाला है जो मुझे एक साधु ने दिया था। हवा थोड़ी तेज चलने लगती है। उस साधु ने कहा था, इस मसाले का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए करना। अगर कभी लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये वरदान श्राप बन जाएगा। छोटू की आंखें फैल जाती हैं। अचानक दूर से एक अजनबी आदमी उन्हें देख रहा होता है। काले कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान। तो ये है उस स्वाद का राज, जादुई मसाला। अब ये मेरा होगा। उधर छोटू डर के साथ गुप्ता जी से पूछता है, गुप्ता जी, अगर ये इतना खास है तो कोई इसे चुरा भी सकता है ना? हाँ, और अगर ये गलत हाथों में चला गया तो सिर्फ समोसा नहीं, पूरा गांव खतरे में पड़ सकता है। अचानक हवा तेज हो जाती है। अंधेरा छा जाता है और जब थोड़ी रोशनी होती है तब वो डिब्बा गायब होता है। गुप्ता जी, मसाला चोरी हो गया। गुप्ता जी का चेहरा डर से भर जाता है। गुप्ता जी और छोटू दोनों खाली डिब्बे को देखकर मायूस खड़े थे। गुप्ता जी, ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये यहीं था, किसी ने हमारी आंखों के सामने ही इसे चुरा लिया। हम कुछ कर भी नहीं पाए। अब क्या होगा? मुझे डर था कि एक दिन ऐसा होगा।
ये मसाला बहुत ताकतवर है छोटू। अगर ये किसी लालची इंसान के हाथ में चला गया तो वो इसका इस्तेमाल लोगों को अपने वश में करने के लिए कर सकता है। तो हम उसे ढूंढेंगे, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। ये सिर्फ आपका नहीं, पूरे गांव का सवाल है। गुप्ता जी छोटू की तरफ देखते हैं। पहली बार उन्हें छोटू में एक जिम्मेदार इंसान नजर आता है। गांव में खबर फैल जाती है कि गुप्ता जी का खास मसाला चोरी हो गया है। लोग ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। गुप्ता जी, बिना उस मसाले के तो आपके समोसे का स्वाद ही खत्म हो जाएगा। कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं, ज्यादा ग्राहक पाने के लिए? गुप्ता जी चुप रहते हैं, लेकिन छोटू बोलता है, ये कोई चाल नहीं है, किसी ने सच में चोरी की है और हम उसे पकड़ेंगे। उसी समय छोटू की नजर जमीन पर पड़ती है। कुछ अजीब से काले पैरों के निशान जो गांव के बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। गुप्ता जी देखो, ये निशान, ये जरूर उसी चोर के हैं। ये साधारण इंसान के निशान नहीं है, ये किसी ऐसे आदमी के हैं जो इस मसाले के बारे में पहले से जानता था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना समय गवाए उन निशानों के पीछे चल पड़ते हैं। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता जंगल में बदल जाता है। पेड़ घने और ऊंचे हो जाते हैं। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। गुप्ता जी, हमें सच में अंदर जाना चाहिए। ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। डर तो मुझे भी लग रहा है बेटा, लेकिन अगर हम नहीं गए तो वो चोर और ताकतवर हो जाएगा और फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अचानक पेड़ों के पीछे से एक आवाज आती है। तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाओगे। दोनों चौंक जाते हैं। एक बूढ़ी औरत सामने आती है। जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वो अब साधारण नहीं रही। छोटू और गुप्ता जी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। दादी धीरे धीरे उनके पास आती हैं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम जिस मसाले की बात कर रहे हो वो सिर्फ स्वाद नहीं देता, वो लोगों के मन को भी बदल सकता है। आपको इसके बारे में कैसे पता? क्योंकि सालों पहले वो साधु जिसने तुम्हें ये मसाला दिया था वो मेरे गुरु थे। छोटू हैरान हो जाता है। तो आप हमारी मदद कर सकती है ना? हमें वो मसाला वापस चाहिए। मदद कर सकती हूँ, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और उस चोर से लड़ना होगा जो अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। अचानक दादी अपनी लाठी जमीन पर मारती है और उनके सामने एक जादुई नक्शा प्रकट होता है। ये नक्शा तुम्हें उस तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, रास्ता जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। उधर जंगल के दूसरे छोर पर वही अजनबी आदमी एक पुराने खंडहर में खड़ा है। उसके हाथ में वो जादुई मसाले का डिब्बा है। अब ये ताकत मेरी है। अब मैं पूरे गांव को अपने इशारे पर नचा सकता हूँ। वो थोड़ा सा मसाला उठाता है और हवा में फेंकता है। अचानक पास बैठे जानवर उसकी तरफ देखने लगते हैं और धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ जाते हैं, जैसे वो उनके कंट्रोल में हो। वाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। अब इंसानों की बारी है। जंगल और घना हो चुका था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे किसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों। छोटू और गुप्ता जी दादी के दिए हुए जादुई नक्शे को ध्यान से देख रहे थे। नक्शे की लकीरें अपने आप बदल रही थीं, जैसे वो उन्हें रास्ता दिखा रही हों। गुप्ता जी, ये रास्ता तो हर बार बदल रहा है। कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें भटका रहा है। नहीं बेटा, ये नक्शा हमें परख रहा है। अगर हम डर गए तो हम कभी उस चोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपने डर से लड़ना होगा। अचानक आगे एक पुराना खंडर दिखाई देता है। टूटी दीवारें, काले निशान और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। यही जगह है, मुझे महसूस हो रहा है वो यही है। दोनों गहरी सांस लेते हैं और अंदर जाने का फैसला करते हैं। खंडर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ हल्की लाल रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। अचानक एक जोर की हंसी गूंजती है। तो तुम लोग आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए। मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा करोगे। छोटू और गुप्ता जी चौकन्ने हो जाते हैं। अजनबी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता है। तू कौन है और तूने हमारा मसाला क्यों चुराया?
मैं वो हूँ जिसे दुनिया ने कभी कुछ नहीं दिया, और अब मैं वो लूँगा जो मुझे चाहिए, ताकत, नियंत्रण और सबका सम्मान। तू गलत कर रहा है। ये मसाला लोगों को खुश करने के लिए था। तू इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। खुश करने के लिए नहीं बच्चा, ये दुनिया ताकत से चलती है और अब ये ताकत मेरे पास है। वो मसाले को हवा में उछालता है। जैसे ही अजनबी मसाले को हवा में फैलाता है, पूरे खंडर में अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। दीवारों से काली छाया निकलने लगती है। अचानक कुछ लोग जो पहले गायब थे, वो धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। उनकी आंखें खुली और चाल रोबोट जैसी। ये तो गांव वाले हैं। ये यहाँ कैसे? ये अब मेरे हैं। मैंने इन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब ये वही करेंगे जो मैं कहूँगा। तो इंसान नहीं है, तू राक्षस बन चुका है। और तुम लोग अब मेरे रास्ते की आखिरी रुकावट हो। अचानक वो सारे लोग छोटू और गुप्ता जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। छोटू पीछे हटता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है। नहीं, हम डरेंगे नहीं। हमें इन्हें बचाना है। लड़ाई के बीच अचानक छोटू की नजर अजनबी के हाथ पर जाती है। वहां एक पुराना तावीज बंधा होता है। छोटू चौंक जाता है। ये तावीज, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा दादी के पास था। नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्यों, अब पहचान लिया? तू वही है ना, दादी का शिष्य, जिसे सालों पहले गांव से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने जादू का गलत इस्तेमाल किया था। मतलब ये पहले भी ऐसा कर चुका है? हाँ, मैंने ताकत मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कमजोर समझा, मुझे निकाल दिया। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। ताकत का मतलब दूसरों को दबाना नहीं होता, असली ताकत दूसरों को उठाने में होती है। अजनबी गुस्से में चिल्लाता है। हालात बिगड़ते जा रहे थे। चारों तरफ से गांव वाले घेर रहे थे। छोटू गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ता है। बस, अब बहुत हो गया। तू इस मसाले का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं इसे तुझसे वापस लेकर रहूंगा। तू एक छोटा सा बच्चा मुझे रोकेगा? हाँ, क्योंकि मैं ये ताकत अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए चाहता हूँ। अचानक छोटू दौड़ता है सीधे अजनबी की तरफ। अजनबी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन छोटू उसके हाथ से मसाले का डिब्बा छीन लेता है। नहीं, वो मेरा है, उसे वापस दो। छोटू डिब्बा कसकर पकड़ लेता है, लेकिन तभी डिब्बे से तेज रोशनी निकलने लगती है। पूरे खंडर में सफेद और सुनहरी चमक फैल गई। दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांपने लगी। ये क्या हो रहा है गुप्ता जी? मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये खुद ब खुद कुछ कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये मसाला तुम्हारी नीयत को पहचानता है। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी लालच होगा तो ये तुम्हें भी अपने कब्जे में ले लेगा। छोटू की आंखों में डर और दृढ़ता दोनों दिखते हैं। उधर अजनबी गुस्से में पागल हो रहा था। नहीं, वो मेरी ताकत है, तुम उसे नहीं संभाल सकते, उसे मुझे वापस दो। वो छोटू की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है, रोशनी उसे पीछे धकेल देती है। अजनबी बार बार उठकर छोटू की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार रोशनी उसे रोक देती है। क्यों? ये मुझे क्यों नहीं मान रहा? मैंने इसे हासिल किया है, ये मेरा हक है। नहीं, ये किसी का हक नहीं है, ये जिम्मेदारी है और तू इसके लायक नहीं है। मैं लायक क्यों नहीं हूँ? मैंने सारी जिंदगी संघर्ष किया है, मुझे हमेशा कमजोर समझा गया, मुझे ठुकराया गया। संघर्ष सब करते हैं, लेकिन हर कोई गलत रास्ता नहीं चुनता। तूने ताकत पाने के लिए लोगों को अपना गुलाम बना लिया, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। ताकत का असली मतलब दूसरों को खुश करना है, ना कि उन्हें अपने कंट्रोल में रखना। अजनबी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। रोशनी और तेज हो जाती है। छोटू के हाथ जलने लगते हैं, लेकिन वो डिब्बा नहीं छोड़ता। अगर इस मसाले को खत्म करने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। नहीं छोटू, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो खुद भी। अगर मेरी वजह से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। अचानक उसे दादी की बात याद आती है। असली ताकत त्याग में होती है। छोटू अपनी आंखें बंद करता है। मैं इस ताकत का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, सबके लिए कर रहा हूं। वो पूरी ताकत से डिब्बे को जमीन पर पटक देता है। धड़ाम!
एक जोरदार धमाका होता है। पूरी रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। धमाके के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। धीरे धीरे रोशनी खत्म होती है। छोटू जमीन पर पड़ा होता है। गुप्ता जी घबराकर उसके पास भागते हैं। छोटू बेटा, आंखें खोलो, तुम ठीक हो ना? छोटू धीरे धीरे आंखें खोलता है। गुप्ता जी, गांव सब ठीक है ना? उधर गांव वाले धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। उनकी आंखों की खालीपन गायब हो जाता है। अजनबी जमीन पर गिरा होता है। उसकी आंखों की लाल चमक भी खत्म हो चुकी होती है। मैं क्या बन गया था? तुमने गलती की, लेकिन अब तुम्हें उसे सुधारने का मौका मिला है। अजनबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव रामपुर फिर से खुशहाल हो चुका है। गुप्ता जी का ठेला फिर से लग गया है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। छोटू अब उनके साथ खड़ा है और खुद समोसे बना रहा है। देखा छोटू, अब तो सच में समोसे बनाना सीख गया। लेकिन इस बार बिना किसी जादू के, सिर्फ मेहनत और प्यार से। पास में वही अजनबी खड़ा होता है, लेकिन अब उसका चेहरा शांत है। क्या मैं भी यहाँ काम कर सकता हूँ? मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस बार कोई जादू नहीं, सिर्फ मेहनत। तीनों हंस पड़ते हैं। तेल में समोसे फिर से तलने लगते हैं। खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है।